कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे थे कि अगली रीट कब होगी। ये रीट तो अभी 2026 मेंस में हो रही है, इसमें तो हम एलिजिबल है नहीं, तो हम कब टीचर बन पाएंगे, हम कब रीट में शामिल हो पाएंगे, अगली रीट कब होगी, रीट क्या होती है, रीट में क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे क्या करना है, आज इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले रीट क्या है। रीट में भी दो लेवल होते हैं, ठीक है ना। दो तरह के टीचर होते हैं, लेवल 1 L1, ठीक है, और दूसरे होते हैं लेवल 2 L2। L1 में तो कौन टीचर बनते हैं, 1 से लेकर 5वीं तक 20 TC वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और लेवल 2 में 6ठी से लेकर 8वीं तक, जिसमें बीएड वाले अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं लेवल 1 के बारे में। अगर रीट निकाल कर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए क्या है, आपको दो परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, रीट प्री, जिसको क्या कहते हैं, पात्रता, ठीक है ना, पात्रता परीक्षा, और ये भी फरवरी में हुई थी 2025 में। फिर ये पात्रता जिसके निकल जाती है वो आगे जाके क्या है, रीट मेंस देनी होती है, और आपकी रीट मेंस भी क्लियर हो जाती है, आप रीट मेंस में निकल जाते हो, तो आपको यहाँ पर क्या होता है, टीचर बना दिया जाता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, सब वो चीजें की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है, रीट में आपको सबसे पहले प्री निकालना होगा, फिर आपको मेंस निकालना होगा, बस ये दो प्रोसेस निकाले। तीसरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके सब डॉक्यूमेंट सही है तो, है ना, तो वो तो अलग बात होगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, रीट प्री और मेंस का हम डिफरेंस जान लेते हैं। रीट प्री क्या, एक पात्रता परीक्षा है, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो सर्टिफिकेट जो मैं लेके आया था, तो वही है। आपको क्या है, ये क्लियर करते ही एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक पात्रता का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी आजीवन पात्रता है। क्या है, आजीवन पात्रता है। और ये क्या होता है, 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। 30 नंबर का ये बाल शिक्षण विद्या, 30 नंबर की इंग्लिश, ठीक है ना, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की गणित, और पर्यावरण 30 नंबर का, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके 30 5 खंड में ये रीट प्री का पेपर होता है। तो टोटल कितने नंबर हो गए, ये 150 नंबर हो गए। कितने हो गए, 150 नंबर रीट प्री में होते हैं। और यहाँ पर क्या है, कट ऑफ बेस सिस्टम नहीं होता है रीट प्री में। रीट पात्रता परीक्षा में, प्री में क्या है, कट ऑफ बेस सिस्टम नहीं है कि क्या है, लिमिट सीटें हैं, है ना, लिमिटेड सीटें हैं, तो क्या है, कुछ जने जो पास होंगे वही जाके कर सकते, कट ऑफ निकलेगी, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर जिनकी क्या है 90 नंबर से ज्यादा बन जाते हैं, वो क्या है, रीट प्री क्लियर कर लेते हैं। कितने नंबर से ज्यादा बन जाते हैं, 90, ठीक है ना। अगर आपके 90 से ऊपर बन जाते हैं इसमें, तो आप क्या हो, रीट प्री क्लियर कर लिया आपने, आपको पात्रता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अब आप मेंस के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। तो यहाँ पर एक बार ध्यान से सुनना, 90 है पर क्या है, 82 भी है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। मैं आपके साइड में फोटो लगा दूंगा, पर आप 90 टारगेट लेके चलना हमको, तो है ना, जितना बड़ा टारगेट लेके चलेंगे उतनी मेहनत करेंगे। तो ये चीज है। अब देखो, रीट जो है उसमें प्री में क्या क्या होता है, बाल विकास शिक्षण विद्या, बाल विकास और शिक्षण विद्या 30 नंबर का ये होता है, इंग्लिश। और यहाँ पर ये दोनों जो है ना, ये क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने ये फर्स्ट लैंग्वेज होती है, और ये सेकंड लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, इंग्लिश चूज की थी फर्स्ट लैंग्वेज, और हिंदी सेकंड लैंग्वेज चूज की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पर हिंदी ले सकते हो, यहाँ पर वो ले सकते हो, यहाँ पर संस्कृत ले सकते हो, आपके हिसाब से जो आपका प्रेफरेंस है उसको फर्स्ट सेकंड ले सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर है हमारे यहाँ पे गणित, क्या है, गणित। और फिर क्या है, 5वां पर्यावरण अध्ययन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा रीट प्री का सिलेबस। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, रीट प्री जब भी होती है हमें 6 महीने पहले पता चल जाता है कि जब भी होने वाली है, 6 महीने पहले इजीली पता चल जाता है कि रीट बातें चल रही है, न्यूज चल रही है, तो 6 महीने पहले होती है। और 4 महीने पहले तो आराम से जो है बोर्ड जो विभाग है ना, वो आपको ऑफिशियल दे देता है। तो रीट प्री के लिए तो क्या है, 3-4 महीने जो है, 3-4 महीने जो है इनफ है। क्या है, 3-4 महीने आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए इनफ है। तो आप क्या करोगे, रीट प्री की तैयारी अभी नहीं करोगे। अगर आपको करनी है तो आप मेंस की तैयारी करो। क्या करो, मेंस की तैयारी करो। तो तैयारी करनी है तो अभी से आप रीट मेंस की तैयारी करो। और वैसे तो देखो, इतने समय पहले तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ऐसे नहीं है, पॉसिबल करने का मतलब है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम करेंगे, हम क्या है, तैयारी करेंगे, पर 1-2 महीने करते हैं, वो रुक जाते हैं, फिर वो रीट आती है तभी करते हैं। इसलिए कंटिन्यूसली करना, कंसिस्टेंटली करना बहुत हार्ड है, और ये सिर्फ 1% लोग ही कर पाते हैं, हमको भी ये चीज पता है। तो इसलिए आप तैयारी करो तो मेंस की करो, क्योंकि मेंस में जो आएगा वो वैसे ही रीट प्री में आएगा। और जब रीट प्री होगी, आपको 6 महीने पहले पता लग जाएगा, उस 6 महीने पहले आप सब कुछ छोड़ के रीट प्री में लग जाना। क्या है, रीट प्री में लग जाना, क्योंकि गलती से भी ये क्लियर नहीं हुआ ना,
तो मेंस में तो बैठ ही नहीं पाओगे। पर ये इतना हार्ड नहीं है, जब आपको पता चलेगा 5-6 महीने पहले आप रीट प्री की तैयारी कर लेना, और अभी से करना चाहो तो आप मेंस की तैयारी करो। क्या करो? मेंस की तैयारी करो। और देखो आपको एक बात बताऊं मैं, रीट प्री में कौन एलिजिबल है? जो ये रीट प्री है ना, इसमें कौन एलिजिबल है? इसमें अपेयरिंग, क्या लिखा है? ऑफिशियल अपेयरिंग। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसमें क्या लिखा? अपेयरिंग। इसका मतलब क्या है कि बीएसटीसी में घुसते ही या बीएड में घुसते ही लेवल 2 के लिए अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने कल ले लिया है ना, तो आज आप एलिजिबल हो। मतलब 1 दिन 2 दिन 5 महीने 6 महीने कितना भी समय, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, आप कॉलेज में कर रहे हो, तो आप क्या है? रीट प्री के लिए एलिजिबल हो। पर मेंस में क्या होता है? वहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है कि आवेदन से पहले जो आपकी शैक्षणिक जो है योग्यताएं हैं, आवेदन से पहले वो क्या है? कंप्लीट चाहिए। वो क्या है? कंप्लीट चाहिए। जैसे कि आपकी बीएसटीसी बीएड जो भी है, जो भी आप कर रहे हो, बीएसटीसी या बीएड, ये क्या है? कंप्लीट होनी चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले। अभी जो रीट मेंस है, अभी इसके आवेदन जो चालू होंगे, जो उसके आवेदन है उसकी अंतिम तिथि से पहले आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जानी चाहिए, या आप लेवल 2 से कर रहे हो तो बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है ना? तो अभी तक तो रीट मेंस में हर साल यही जो है वो क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो जो अगली रीट है, देखो 2026 में तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि 2026 में तो इसी रीट का क्या है, काम धाम चलता रहेगा, रिजल्ट आएगा, पोस्टिंग होगी, ये सब करते 2026 और 2027 आधा निकल जाएगा। ठीक है ना? और अगर अभी जो ये रीट मेंस है, इसमें कितनी पोस्ट है अभी पता नहीं चला। अगर इसमें अच्छी खासी पोस्ट होती है, अगर इसमें अच्छी खासी पोस्ट होती है, मान लो कि अच्छी खासी पोस्ट है, 25,000 30,000 पोस्ट है, तो क्या है कि आगे फिर निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो फिर वो क्या है, 2028 तक आएगी। ठीक है ना? 2028 तक आएगी, है ना? और मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, ये क्या है कि पैटर्न के हिसाब से हर बार सरकार क्या है, जाती है जब करवा के जाती है, आती है जब करवाती है, तो ये उस पैटर्न के हिसाब से। तो अगर इस बार जो अभी रीट मेंस होगी भी जनवरी में 2026 में, उसमें अगर अच्छी खासी पोस्ट आती है तो क्या है 2028 में होगी रीट अगली। अगर मान लो ये कम पोस्ट देते हैं इस बार, है ना, सरकार क्या है इस बार रीट में कम पोस्ट देती है, फिर अगली बार जब इलेक्शन होंगे उस समय दिखाने के लिए कि हाँ हम जॉब दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो उस समय अच्छी खासी पोस्ट दे दे। अभी कम दे दे, बाद में ज्यादा दे दे, तो फिर क्या है 2027 के एंड तक हो सकती है। ठीक है ना? तो ये पैटर्न है। और आपके बीएसटीसी 2025 में जो है, जिन्होंने अभी बीएसटीसी 2025 में क्लियर की है, वो क्या है 2027 तक उनकी क्या है कंप्लीट हो जाएगी, तो उनके तो एलिजिबल होने के पूरे चांसेस है यहाँ पे। ठीक है? और अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सिलेबस पे बात करते हैं। तो देखो सिलेबस ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको डिटेल में पढ़ना होगा। डिटेल में आपको साइड में लगवा दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, मतलब नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, पूरा ये क्या है ऊपर से लिया गया है। ठीक है ना? टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर क्या है 100 नंबर, 300 नंबर का होता है रीट मेंस। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का होता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। ठीक है ना? भौगोलिक में जियोग्राफिकल पूरा आ गया, ऐतिहासिक सांस्कृतिक में क्या, इतिहास कला संस्कृति वो सब आ गया, है ना? सांस्कृतिक में लैंग्वेजेस, कोई संस्कृति है ना, वो सब प्रथा ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है? तो 100 नंबर का तो यही आता है। ठीक है? लेवल 1 में 100 नंबर का तो यही आता है। अब ये चीजें किसी और एग्जाम में भी आती है नहीं आती, आप बताओ? राजस्थान की हर एग्जाम में आती है नहीं आती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और फिर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान हमारा यहाँ पे ये हो गया कि कोई मंदिर है कहाँ पर स्थित है, कितने विधायक है, मंत्री परिषद में कितनी चीजें होती है। पॉलिटिकल सामान्य ज्ञान भी आ सकता है, लोकेशनल सामान्य ज्ञान भी आ सकता है कि ये मंदिर कहाँ पर, वो जगह कहाँ पर। ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, है ना, कि राजस्थान का नाम राजस्थान किसने रखा, ऐसी चीजें। शिक्षण परिदृश्य, ये अपनी साइकोलॉजी हो गई। ठीक है? फिर आरटी, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना, अधिनियम वाला। और करंट अफेयर्स। ठीक है? करंट अफेयर्स में तो क्या होता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट के 15 दिन पहले मार्केट में एक बुक आती है पूरे साल की करंट अफेयर्स, वो लाके पढ़ लेनी होती है। फिर विद्यालय विषय। विद्यालय विषय अभी देखो हमने पीछे देखे थे ना, वो हिंदी इंग्लिश रीट प्री में हमको सिलेक्ट करने होते हैं, वही यहाँ पर है, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करने होते हैं, यहाँ पर सारे आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस ऐसे विद्यालय विषय आते हैं। शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये सब्जेक्ट की क्या हो गई, शिक्षण विधियां हो गई, हिंदी इंग्लिश इनकी क्या है शिक्षण विधियां है। और फिर है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है ना? टीचिंग साइकोलॉजी हम पढ़ते ही हैं, वो थॉर्नडाइक वॉर्नडाइक ने वो किया, बाल मनोविज्ञान, ये चीजें। फिर है सूचना तकनीकी, क्या है सूचना तकनीकी 10। ठीक है ना? तो ये पूरा क्या है 300 नंबर का हो गया। यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, इससे मैं आपको पूरा डिटेल साइड में वो लगाऊंगा, आप रोक के अच्छे से उसको देखना। और अब क्या है कि
बुक्स कौन सी लाए, क्या लाए, तो देखो अभी आप जाओगे, समय बहुत है, अभी इतनी जल्दी नहीं करनी है, आप इनकी तैयारी वैसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि मैं इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस वीडियो की वजह से मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। देखो कहना ये चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि रीट प्री प्री प्री, तो देखो रीट प्री आप 6 महीने में इजीली क्रैक कर सकते हो, और रीट प्री अगली आने में बहुत टाइम है, रीट मेंस भी अगली आने में बहुत टाइम है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप रीट मेंस की करो, एक लेवल अप की करो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और रीट मेंस की तैयारी करो तो कौन सी बुक लाए, ये लाए, तो देखो अभी मैं आपको बुक बता दूंगा तो आप वो लेके आ जाओगे, पर ये बहुत जल्दी है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगली रीट आने में टाइम है, अभी आप बीएसटीसी करोगे, बहुत से लोगों से मिलोगे, बहुत सारी बुक्स देखोगे, तो आपके दिमाग में अलग अलग बुक्स आएगी, आपको क्या समझ में आए, ये समझ में आए, तो ये चीजें हैं। और अगर आप रीट मेंस की तैयारी करना चाहते हो अभी से, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत से लोग ये नहीं कर पाते, क्योंकि देखो 2 साल खड़े, तो बहुत से लोग क्या है, जब समय पास में आता है तब वो तैयारी चालू करते हैं। लेकिन फिर भी आप करना चाह रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप में है ये जुनून करने का, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने अगर 4th ग्रेड, पटवारी, वीडियो या ऐसे बहुत सारे अलग एग्जाम है उनमें फॉर्म भर रखा हो, आपका कोई और एग्जाम हो, तो पहले आपको वहां फोकस करना है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये भी चलने देना है। तो अगर अभी तो आप बुक मत लेके हो, बुक आप 3-4 महीने बाद लेके आना, अभी थोड़ी सी आप रीट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको रीट सिलेबस बताने वाला हूँ। जो रीट सिलेबस में आपको बताऊंगा ना, आप क्या करना है, इसमें टॉपिक वाइज है ना, हर एक सिलेबस में, जैसे यहाँ पे राजस्थान का भौगोलिक, इस भौगोलिक में अलग अलग टॉपिक है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उन टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाना चालू कर सकते हो, और ये नोट्स बहुत काम आएंगे आपके, है ना। मैंने आपको बताया कि चतुर्श्रेणी, पटवारी, हर एक जगह राजस्थान जीके से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक जगह ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वहां पर बहुत काम आएंगे। तो अब आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपने राजस्थान भौगोलिक में नदियों वाला टॉपिक ले लिया, नदियों वाला टॉपिक के आप नोट्स बना लिए, यूट्यूब से देख के बना लिए, कहीं से भी देख के बना लिए, तो ये चीज आप कर सकते हो। और अभी इतनी जल्दबाजी करना सही नहीं है, क्योंकि जो रीट मेंस है वो आने में थोड़ा समय है ना, और अभी तक। और एक और चीज आपको मैं कहूंगा, जो अगली रीट आएगी वो तो आपको देनी है, पर आप इस रीट पे भी थोड़ा फोकस बनाए रखना, क्या इस रीट का फंक्शनिंग कैसे होता है, इस रीट में जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन पे भी अपनी क्या नजर रखते रहना, क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं आपको भी ये करना ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।